हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट विद अस। आज की वीडियो में हम ऑडिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें। टॉपिक इस ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग है कि ये एक डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन, हिंट्स और गाइडलाइंस दी जाती है ऑडिट के स्टाफ को कि कैसे काम करना है ऑडिट का और अपने आप करना है। इन अदर वर्ड्स, ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन और डिस्क्रिप्टिव आउटलाइन होता है प्लान का, जिसमें एक इंसान को पता लगेगा कि कैसे, कब और कौन कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। इन अदर वर्ड्स, ऑडिट प्रोग्राम एक कंप्लीट आउटलाइन होती है वर्कर्स के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑडिटर डिस्ट्रीब्यूट करता है काम को अपने स्टाफ में, जिससे वो काम सेटिस्फैक्ट्री मैनर में हो जाए। अब हमारे पास दो डेफिनेशन है ऑडिट प्रोग्राम की। पहली, ऑडिट प्रोग्राम एक फ्लेक्सिबली प्लान्ड प्रोसीजर एग्जामिनेशन होता है। सेकंड डेफिनेशन जो ऑब्जेक्टिव है कि इसलिए हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं कि ऑडिट का काम यूनिफॉर्मलिटी चलता रहे, मतलब एक सार पे, मतलब एक लाइन वाइज चलता रहे, अच्छा चलता रहे, जिससे सारा काम जो है अकाउंटिंग का वो हमारा ऑडिट हो जाए। इन शॉर्ट, ऑडिट प्रोग्राम क्या हो गया, एक रिटन स्कीम जो डिज़ाइन करता है ऑडिटर कि क्या होना है और कौन करेगा और वो काम बिल्कुल सही से हो जाए। तो मीनिंग हो गया ऑडिट प्रोग्राम का कि ये एक डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ऑडिट के स्टाफ को कि आपको अच्छे से काम करना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो पहली इम्पॉर्टेंस है कि हम ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, कि ऑडिट प्रोग्राम की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्टेप होता है ऑडिट प्रोसीजर का जो ऑडिटर फॉलो करता है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है। तो उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, कितना काम करना है, कौन करेगा, कितने काम का पोर्शन कौन करेगा। तो दिस ऑडिट प्रोग्राम एक पूरे ऑडिट प्रोसेस का बेस होता है, क्योंकि इससे प्रॉपर कैलकुलेशन होता है कि कौन सा काम कौन सा ऑडिट स्टाफ करेगा। तो पहली इंपॉर्टेंस हो गई ऑडिट प्रोग्राम की कि इसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऑडिट प्रोसीजर का स्टेप होता है। सेकंड इम्पॉर्टेंस है ऑडिट प्रोग्राम की कि इसमें हम एरर्स और प्रॉब्लम जो आती हैं ऑडिट प्रोसीजर में वो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंस है ऑडिट प्रोग्राम की कि ये पूरे ऑडिट रिपोर्ट का एक बेस होता है जिससे हमारा ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट होता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंस है ऑडिट प्रोग्राम की कि इससे इफ़िशिएंसी बढ़ती है ऑडिट स्टाफ की, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है। तो ये इम्पॉर्टेंस हो गई ऑडिट प्रोग्राम की। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम एक ऑडिट प्रोग्राम बनाएं। पहला कि ऑडिट प्रोग्राम रिटन में होना चाहिए, क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आज हमने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया, मान लो 3 महीने बाद कोई पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए या फिर सोशल चेंजेस आए, तो हम अपने ऑडिट प्रोग्राम को उस हिसाब से चेंज कर सकें। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम को डिपार्टमेंट वाइज बनाना चाहिए, हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, किसको कितने टाइम में वो काम करना है ये प्रॉपर पता होना चाहिए, अकाउंट्स अवेलेबल होने चाहिए हर बुक के, और इंटरनल चेक सिस्टम रियल होना चाहिए। सो इस तरीके से ऑडिट प्रोग्राम बनता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब हम ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस समझते हैं, मतलब फ़ायदे समझते हैं। सो इफ़िशिएंट डिवीज़न ऑफ वर्क। एक ऑडिटर अपने पूरे ऑडिट के काम को डिवाइड कर सकता है अपने स्टाफ में, उसका एक्सपीरियंस, एबिलिटी और कितने टाइम में वो कंप्लीट कर सकता है इस बेसिस पे। जैसे अब कोई बीकॉम का स्टूडेंट जाएगा तो उसको कोई और काम मिलेगा, और कोई एमबीए का स्टूडेंट जाएगा तो उसको कोई और काम मिलेगा। एक सीनियर स्टाफ को कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स मिलेंगी एज कंपेयर टू जूनियर स्टाफ, जिसको लाइटर वर्क मिलेगा, जैसे कि वाउचिंग करना। तो पहला फ़ायदा है ऑडिट प्रोग्राम का कि इससे आसानी से हमारा काम डिवाइड हो जाता है।
फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट प्रोग्राम स्पेसिफाई कर देता है काम को, मतलब कितनी क्वांटिटी है, क्या नेचर है और कौन करेगा उस काम को। 10 जो स्टाफ होता है वो उसी पर्टिकुलर काम को ख़त्म करता है एक स्पेसिफिक टाइम में, इससे वो अकाउंटेबल भी हो जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो ऑडिटर फिक्स कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर काम में कोई ऊपर नीचे बात आई तो वो उसी ऑडिट स्टाफ से पूछेगा। तो दूसरा फ़ायदा है ऑडिट प्रोग्राम का कि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। एस्टिमेट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, जो परफॉर्मेंस होती है असाइनमेंट की, वो एक पर्टिकुलर मेंबर को दी जाती है। तो उसमें क्या है, वो रिव्यू कर सकते हैं, प्रोग्रेस देख सकते हैं और चाहे तो पूरे काम को ही बदल सकते हैं। तो तीसरा फ़ायदा है ऑडिट प्रोग्राम का कि हम जो प्रोग्रेस हो रही है काम में वो भी जान सकते हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ऑडिट प्रोग्राम एफिशिएंसी को बढ़ाता है स्टाफ की, क्योंकि हर मेंबर जो होता है स्टाफ का उसको अपनी क्लियर कट ड्यूटीज़ पता होती हैं, तो उसे बार बार पूछना नहीं है कि अब मुझे क्या करना है या फिर अब मुझे क्या नहीं करना है। इससे टाइम और एनर्जी उसका भी बचता है और दूसरे बंदे का भी बचता है। तो फोर्थ फ़ायदा हो गया ऑडिट प्रोग्राम का कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट वर्क, जो ऑडिट प्रोग्राम है वो जर्नली प्रीवियस ईयर के ऑडिट वर्क के बेसिस पे बनता है। इससे ऑडिटर का काम आसान हो जाता है, उसका सिर्फ टाइम ही नहीं बचता बल्कि वो ध्यान रखता है कि अच्छा प्रीवियस ईयर में हमने ऐसा ऑडिट प्रोग्राम बनाया था तो इतनी यूनिफॉर्मिटी आई थी, तो अब और अच्छा बनाते हैं कि और अच्छे से काम हो पाए। सो फिफ्थ फ़ायदा है ऑडिट प्रोग्राम का कि इससे काम अच्छे से चलता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। चेंज इन ऑडिट स्टाफ, अगर कोई एम्प्लॉय या फिर स्टाफ का मेंबर बीच में ही काम को छोड़ के चला जाता है, मतलब पूरा ऑडिट काम नहीं करता, बीच में ही वो चला गया, तो सेफली उस काम को हम दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। पूरा ऑडिट प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल बनाओगे तो अच्छे से कोई भी मिसमैनेजमेंट होता है तो वो अच्छे से रिकवर हो सकता है। तो 6 एडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का कि इसमें आपको पूरे ऑडिट प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली रिप्लेस करके अपना काम चला सकते हो। और लास्ट एडवांटेज या फिर लास्ट फायदा ऑडिट प्रोग्राम का कि प्रूफ इन दी कोर्ट, अगर ऑडिटर को चार्ज हो जाता है कोर्ट में कि ऑब्वियसली ऑडिटर एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, तो क्लाइंट अगर चार्ज कर देता है ऑडिटर पे कि भाई तुमने तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, मुझे तो बताया नहीं प्रॉफिट कैसे आया, लॉस कैसे आया या कुछ भी, तो एक ऑडिट प्रोग्राम बहुत अच्छा एविडेंस रहता है कोर्ट में कि वो दिखा सकता है कि मैंने पूरे सिस्टमैटिकली और प्रॉपर मैनर में ऑडिट करा है। दस ऑडिट प्रोग्राम एक अच्छा प्रूफ रहता है या फिर एविडेंस रहता है ऑडिटर के फेवर में। सो लास्ट एडवांटेज हो गया ऑडिट प्रोग्राम का कि ये एक अच्छा प्रूफ रहता है कोर्ट में। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, अब हम ऑडिट प्रोग्राम के कुछ डिसएडवांटेजेस समझते हैं। पहला, मैकेनाइज्ड वर्क, ऑडिट का काम सारा मैकेनाइज्ड है, मतलब क्रिटिकल काम है तो मोनोटोनी आ ही जाती है। स्टाफ केयरफुली काम नहीं करता, इफिशिएंटली काम नहीं करता, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई चेंजेस आए तो वो भी नोटिस नहीं हो पाते। तो पहला डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का कि ये सारा मैकेनाइज्ड काम है। लैक ऑफ पर्सनल लिबर्टी टू ऑडिट स्टाफ, ऑडिट प्रोग्राम रोक देता है ऑडिट के जो ऑडिट स्टाफ होता है उसके पैशन और इंटरेस्ट को। ऑडिट स्टाफ बिल्कुल स्टिक हो जाता है कि जो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है, जो उसके बॉस ने कहा है, उसे सिर्फ वो ही करना है। तो जो स्टाफ होता है वो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं रख पाता, इनिशिएटिव नहीं ला पाता, एक्सप्लोर नहीं कर पाता कि वो इस काम को नए तरीके से कैसे करेगा, बस उसको जो बोला है उसे वो करना है, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। सो सेकंड डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का कि इसमें ऑडिट स्टाफ जो है वो पर्सनली ग्रो नहीं कर पाता। डिक्रीज इन मॉरल ड्यूटी, ऑडिटिंग क्रिएट करता है एक मॉरल इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ पे। ऑडिट प्रोग्राम रोक देता है या गिरा देता है ऑडिट की इम्पोर्टेंस, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जब स्कोप पता लगता है तो वो बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं कि ठीक है हमें तो सिर्फ इतना ही करना है, इसके आगे इसके पीछे हमें कुछ नहीं करना, तो इससे मॉरल ड्यूटी गिर जाती है। सो थर्ड डिसएडवांटेज ऑडिट प्रोग्राम का कि इससे मॉरल ड्यूटी डिक्रीज होती है। नो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, ऑडिट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करना। अब फ्रॉड और एरर्स कैसे डिटेक्ट होंगे? जब केयरफुल और डीप एग्जामिनेशन होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और डॉक्यूमेंट्स का। जब ऑडिटर का एम्प्लॉय अपना ऑडिट
का काम करता है तो वो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर करता है, मतलब उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, जिसकी वजह से जो क्लेवरली लोगों ने एरर्स ऑफ फ्रॉड करे होते हैं वो नहीं निकाल पाता। सो 4 डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का इज नो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, लैक ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्या है, रोज चेंजेस हो रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे जैसे हमारे आसपास चीज़ें बदल रही हैं। ये प्रॉब्लम्स ऑडिट प्रोग्राम में कवर नहीं होती क्योंकि इन प्रोग्राम्स को चेंज करना इजी नहीं होता। अगर हम चेंज करते हैं ऑडिट प्रोग्राम को जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, डिफ़िकल्टीज भी आती हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। सो 5th डिसएडवांटेज हो गया ऑडिट प्रोग्राम का कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। अब ये ऑडिट प्रोग्राम का एक स्पेसिमेन दे रखा है, मतलब एक क्राइटेरिया दे रखा है कि ये कैसे बनता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको 2-3 बार बनाएं तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे बनना है। इससे आपका आंसर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। एन ऑडिट प्रोग्राम टू बी सर्वेबल मस्ट बी इलास्टिक। अब जैसे हमने पहले पढ़ा, जो फिक्स ऑडिट प्रोग्राम है उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं, जैसे कि क्या क्या, नए आइडियाज़ और टेक्निक्स नहीं आ पाते, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना होता है क्योंकि सारा काम मैकेनिकली है, इनिशिएटिव नहीं लेते अच्छे एम्प्लॉयज़, फियर रहता है एरर्स ऑफ फ्रॉड का, और मॉरल इफेक्ट भी पड़ता है एम्प्लॉयज़ पे। तो अब इन शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करने के लिए जो कि फिक्स ऑडिट प्रोग्राम में होती हैं, हमें ऑडिट प्रोग्राम की डिटेल बनानी होगी टाइम और सिचुएशन के हिसाब से, मतलब ऑडिट प्रोग्राम इलास्टिक बने हर एंगल से। जब भी ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर बनाए तो वो फिक्स्ड सोच के ना बनाए कि बस ये बन गया और ख़त्म, बिल्कुल उसको फाइनल शेप ना दे, उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकें जब भी ज़रूरत हो। ऑडिट प्रोग्राम चाहे हमने जितना ही अच्छा बनाया हो पर वो हर चीज़ कवर नहीं कर सकता जो ऑडिट के कोर्स में होती हैं, पर अगर एक ऑडिट प्रोग्राम कवर करता है कुछ लिमिटेशंस को, उनको ओवरकम करता है, तो वो एक इलास्टिक प्रोग्राम माना जाता है। वो ऑडिट प्रोग्राम जो हम अपनी नेसेसिटी के हिसाब से बनाते हैं उसको हाई स्टैंडर्ड प्रोग्राम कहते हैं। अगर कोई ऑडिट प्रोग्राम इलास्टिक है तो वो ऊपर वाली शॉर्टकमिंग्स को तो कवर करेगा ही करेगा और बिजनेसमैन और ऑडिटर को भी फ़ायदा देगा। सो अगर किसी को मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है ऑडिट प्रोग्राम का तो उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ऐसे करने से ऑडिट का स्टाफ भी इनकरेज रहेगा, अच्छे सजेशंस भी आके देगा। सेकेंडली, जो आज की स्टेज है वो स्टैटिक नहीं है, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो डेली चेंजेस आते हैं, डेली वर्किंग कंडीशंस में चेंजेस आते हैं। देयरफॉर बेटर है कि ऑडिट प्रोग्राम ऐसा बनाऊं जो सिचुएशंस के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में भी चेंजेस आ पाएँ। इससे क्या होगा, ऑडिट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। देयरफॉर ऑडिटर इलास्टिक और फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम बनाए। तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं इलास्टिक ऑडिट प्रोग्राम के जो हमने पहले पढ़े थे। अब वो क्या क्या थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस जो हमने पढ़े थे कि इससे अच्छे से वर्क डिवाइड हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, कितनी प्रोग्रेस हुई है काम में हम वो जान सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, काम में एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, ऑडिट का स्टाफ हम इजीली चेंज कर सकते हैं, पूरा प्रोग्राम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और कोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑडिट प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल रहता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑल्सो आपको अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी है तो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में 2 क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।